हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या के स्वर्गद्वार स्थित युगल सरकार कुंज में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री युगल किशोर सरकार कुंज प्रजापति मंदिर के महंत श्रीपाल दास ने बताया कि हमारे यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 125वां वार्षिक उत्सव मनाया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तगण व अयोध्या के संत महंत आए। इस वर्ष उत्सव के अवसर पर मंदिर में भंडारे का भी आयोजन हुआ। साल में इसी तिथि पे किया जाता है और 117वां कि 18वां है जो कंटिन्यू लगातार बराबर चलता चला आ रहा है, चाहे कम हो चाहे बेस हो, लेकिन किया जाता है इसको। बाहर से आए हुए अतिथि सहयोग करते हैं, यहाँ के संत महान जो है वो भंडारा खाते हैं। एकता में सबसे बड़ा बल है, ये हमारा संदेश है। गुरु का जो पद है सबसे ऊपर है। बंदो गुरु पर परंपरा का, गुरु जी का बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है। भगवान का भी पहचान गुरु ही कराता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु ही है श्रीपाल दास। कौन सा? प्रजापति मंदिर। अयोध्या के नया घाट स्थित दिव्य कला मंदिर में दिव्य महाराज की 70वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस पुण्यतिथि के अवसर पर दिव्य कला महाराज के महंत परमार्थ कला ने बताया कि पूज्य गुरुदेव दिव्य कला महाराज की 70वीं पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के सभी संत महंत आए और दिव्य कला महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया व भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। महाराज जी का जयंती है, तिथि है, उसी उपलक्ष्य में भंडारा हो रहा है। साधु संत महात्मा लोग प्रसाद पा रहे हैं और बाहर से सब नवी प्रेमी लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ आए हैं सब। महाराज जी ये जो चतुर्दशी को मनाया जाता है हर साल, ये लगभग 70 साल से ऊपर हो गया। ये 70 साल से ऊपर हो गया। क्या क्या कार्यक्रम आज? सुबह से बस यही है, भंडारा को तैयारी हो रही है, भंडारा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं से? अब सबसे यही है कि गुरु पूर्णिमा कल है, उसी के उपलक्ष्य में सब कोई गुरु का पूजा करें और आशीर्वाद लें। क्या नाम है महाराज जी आपका? परमार्थ कला। रुदौली कोतवाली क्षेत्र की शारदा नहर में एक युवक के डूब जाने की खबर प्रकाश में आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुदौली से लोहिया पुल को जा रहे मीरमऊ गांव निवासी राजकरण दिनेश व शिव मोहन मोटरसाइकिल वाहन संख्या यूपी 42 AB 3261 की दूसरी दिशा से आ रही मोटरसाइकिल से नहर पुल के नज़दीक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें शिव मोहन पुत्र रंगीला लाल निवासी मीरमऊ की शारदा नहर जलालपुर पुल के पास नहर में अधिक पानी व तेज बहाव की वजह से नहर में डूब गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक लड़के का कोई पता नहीं चल सका है। अयोध्या के रीडगंज स्थित फॉरवेस्ट इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक को लिपिक खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का मामला सामने आया है। कॉलेज के एसोसिएशन अध्यक्ष इकबाल खान ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। उन्होंने फॉरवेस्ट इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक हसन अब्बास और लिपिक सैयद मोहम्मद तकमील अहमद ड्यूटी के दौरान निजी कार्यों से प्रयागराज जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं अध्यक्ष इकबाल खान ने प्रमुख सचिव, अपर निर्देशक और उच्च शिक्षा निर्देशक को पत्र लिखा है। इस पत्र में विद्यालय की दोषी सहायक अध्यापिका आफरीन फातिमा और कॉलेज के प्रधानाचार्य रियाल अहमद खां के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस मामले में DIOS राजेंद्र प्रसाद पांडे ने जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस मामले को लेकर फॉरवेस्ट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत कार्य से प्रयागराज के बोर्ड ऑफिस गया हुआ था। दिनांक 11 की बात है, जिसमें वहां मैंने देखा कि फॉरवेस्ट इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक हसन अब्बास व लिपिक तकमील अहमद और सहायक अध्यापिका आफरीन फातिमा यहाँ तीनों लोग वहीं घूम रहे थे। यह लोग कॉलेज में अपने हस्ताक्षर बनाकर प्रयागराज में घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉलेज में अपने हस्ताक्षर करके यह अपने दूसरे काम कराने के लेकर आए थे। तभी मैंने इन तीनों की फ़ोटो खींच लिया और तत्काल पूर्व DIOS फैज़ाबाद से फ़ोन से वार्ता की तो DIOS ने हमसे कहा कि आप हमें लिखित में एप्लीकेशन दीजिए, कार्रवाई करेंगे। इसके बाद हमने लिखित में फ़ोटो सहित एप्लीकेशन दिया और अपनी शिकायत पर अवगत कराया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
उन्होंने मांग की है कि 11/5/2022 को ड्यूटी के दौरान प्रयागराज मामले पर इन तीनों कर्मचारियों के वेतन की कटौती होनी चाहिए, उन पर उचित कार्रवाई हो। दरअसल फॉरविस इंटर कॉलेज के एसोसिएशन के पत्रावली संख्या AF 46,998 व पंजीकरण संख्या 2381 के वर्तमान अध्यक्ष इकबाल खां हैं। शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, तो इसकी हम जांच करा लें, उनसे भी उनका पक्ष पूछ लें कि वाकई में क्या था, तो उनके पक्ष को जान लें और अगर उससे संतुष्ट होते हैं, अगर वो शिकायत पुष्टित पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। अभी सर फोन पे मैंने उनको निर्देश दिया है, तो अभी तो हमने आख्या मांगी है और उनसे कहा है कि जो भी राइट रॉन्ग हो उस हिसाब से कार्रवाई करिए। अब चूँकि अभी हम आज दूसरा दिन मेरा है, तो किसी भी चीज़ को जो एक जटिल है या क्रिटिकल चीज़ है तो उसको तुरंत तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते थे कि नहीं थे। इस शिकायती पत्र का जो एक नियमानुसार है, इसका परीक्षण करा लेंगे, अगर वो गलत है तो कार्रवाई करेंगे, वो गलत नहीं है तो नियमानुसार जो भी होगा करेंगे, नियम के अनुरूप करेंगे और अगर ऐसा है तो कठोर कार्रवाई भी करेंगे। तो आपने व्हाट्सएप पे भेजा है, तो इसकी हार्ड कॉपी ले लें, उनसे आख्या ले लें और फिर किसी अधिकारी को जांच में भी लगा देते हैं। अभी हम मोटे तौर पे कुछ कह नहीं सकते बिना इसका परीक्षण किए। ठीक है सर, थैंक यू। पत्रावली संख्या 46,998, पंजीकरण संख्या 2381 का अध्यक्ष हूँ और मैं अपने किसी व्यक्तिगत काम से इलाहाबाद बोर्ड ऑफिस में गया हुआ था। दिनांक 11/5/2022 की बात है। तो वहाँ पे हमने देखा फैज़ाबाद के फास्ट इंटरमीडिएट कॉलेज के सहायक अध्यापक हसन अब्बास, बड़े बाबू तकमील अहमद और सहायक अध्यापक जीव विज्ञान श्रीमती आफरीन फातिमा, तीन लोग हमको वहाँ पे घूमते हुए मिले और ये कॉलेज में अपने हस्ताक्षर बना के और इलाहाबाद घूम रहे थे। मेरे को लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये लोग वहाँ हस्ताक्षर बना के और सरकार से तनख्वाह लेकर और यहाँ दूसरा काम करने के लिए आए हुए हैं। हमने उन लोगों का फ़ोटो खींच लिया और तत्काल डियावत फैज़ाबाद से हमने फ़ोन पे भी बात किया। तो डियावत महोदय ने कहा कि आप लिखित में एप्लीकेशन दीजिए तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमने लिखित में भी फ़ोटो सहित डियावत महोदय को अपनी शिकायत उपलब्ध कराया, लेकिन अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं ये चाहूँगा कि दिनांक 11/5/2022 का इन तीनों कर्मचारियों का एक दिन का वेतन की कटौती होना चाहिए और इनके ऊपर और जो उचित कार्रवाई हो सके उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इकबाल खान। किस पद पर आप हैं? हम फास्ट इंटरमीडिएट एसोसिएशन। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज अयोध्या में मंडलीय चिकित्सालय दर्शन नगर अधिकारियों व कर्मचारियों ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े रैली का आयोजन किया। रैली का उद्घाटन नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय राजा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया। यह रैली पुलिस लाइन से निकलकर जिला महिला अस्पताल होते हुए जिला अस्पताल पर समाप्त हुई। इस दौरान नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को सीमित परिवार के प्रति जागरूक करना है, साथ ही इच्छुक लाभार्थियों को परिवार नियोजन की जानकारी देना, परिवार नियोजन के स्थायी अस्थायी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस रैली के माध्यम से लोगों को केंद्र में परिवार नियोजन संबंध गर्भ निरोधक सामग्री अन्य आवश्यक साधनों की उपलब्धि के बारे में जागरूक किया गया, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक परिवार नियोजन के साधनों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगातार अभियान जारी है, जिसका परिणाम है कि आज लोग परिवार नियोजनों के आधुनिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ अयोध्या में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारे पास साधनों की कमी नहीं है। ये जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, जो कि 11 से 24 तारीख तक चलेगा। तो उसमें जनसंख्या को कैसे हम लोग को सीमित करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसका रैली निकालकर एक हम लोग आम मानस को एक जागरूक करने का एक प्रयास है हमारा। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि संसाधन सीमित हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं, ज़मीन हमारी सीमित है और जिस रेट से आबादी बढ़ रही है, तो इस वर्ष के आज WHO की एक रिपोर्ट आई है कि इस वर्ष के अंत तक हम लोग चीन की भी आबादी की जो उनकी जितनी आबादी उसको भी पार कर जाएंगे। तो मैंने सबसे
ज़्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा। और एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, चीन की जो ज़मीन है वो हमसे 3 गुना बड़ी है। तो अगर हमारी पॉपुलेशन उनके बराबर होती है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ज़मीन के हिसाब से देखें तो अगर चीन की जो पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से हमारी 1/3 होनी चाहिए, लेकिन अब उनको भी पार कर जाएंगे इस पर। तो इस पर हमें सोचना है कि कैसे सीमित करनी है, और इसमें मैंने कि मुख्यमंत्री का भी इस पर विशेष ध्यान है, और इसको जो भी करना है अब जल्दी करना होगा, इसमें देर नहीं करनी है। सर, एक सवाल और है कि कोरोना दोबारा कितना तैयार है? हम लोग तैयार हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी एक्टिव केसेस हमारे से 60 के आसपास हैं, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है। जो भी केस आ रहे हैं सारे होम आइसोलेशन में हैं या हल्के फुल्के बुखार के बाद टेस्ट करा रहे हैं जो जिला अस्पताल में, वो पॉजिटिव आ रहे हैं, या फिर जो किसी ऑपरेशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में किसी अन्य बीमारी के लिए जा रहे हैं, उनको सर्जरी से पहले अगर टेस्ट किया जा रहा है तो पॉजिटिव आ जा रहे हैं। सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स हैं हल्के फुल्के और सारे होम आइसोलेशन में ही हैं, तो पर चिंता की बात नहीं है। और केस बढ़ेंगे भी तो हमारी तैयारी पूरी है। विधायक जी, क्या कार्यक्रम आज आपने हरी झंडी दिखाया? आज पुलिस लाइन से हम लोगों ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा दिवस, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में 5 कालीदार मार्ग से रैली रवाना की थी, आज उसी क्रम में हम लोगों ने अयोध्या में, हमारे साथ हमारे CMO अयोध्या राजा साहब हैं, डॉक्टर राजा, हम लोगों ने रवाना की रैली। और एक संदेश है ये कि जनसंख्या नियंत्रण, उस पर कैसे नियंत्रण करें और एक रूपता बना रहे। ये ना हो जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक वर्ग विशेष की जनसंख्या और बढ़ जाए, एक की एकदम कम हो, तो ये न हो, समरूपता बनी रहे, एक रूपता बनी रहे। और निश्चित रूप से ये जनसंख्या पर प्रभावी रूप से कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इसमें सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी अन्य विभाग जो हैं, जैसे शिक्षा विभाग है या अन्य विभाग, जिनको इसमें भी अपना योगदान देना चाहिए। ये जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि कैसे जनसंख्या पर हम लोग नियंत्रण करें और समान रूप से बराबर की स्थिति हो, ये ना हो कि एक पर नियंत्रण कर रहे हैं, दूसरे जगह अपने मनमानी तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। अयोध्या के जिला पंचायत अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आज जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के कार्यकाल की पहले वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस संकल्प दिवस समारोह के कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि मणिराम दास छावनी, उत्तराधिकारी महान कमल नयन दास ने दीप प्रज्वलित करके किया। बता दें कि आज के दिन रोली सिंह ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर अध्यक्ष पद की शपथ ली थी। उसके बाद से लगातार रोली सिंह ने जिला पंचायत अयोध्या विकास के कार्यों को नया आयाम दे रही हैं। इस दौरान जिला पंचायत अयोध्या द्वारा निर्मित 1 वर्ष कार्यकाल का प्रगति विवरण रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट कार्ड में अयोध्या के विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण देते हुए अध्यक्ष रोली सिंह के नेतृत्व में जनहितकारी उपलब्धियों को साझा किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने बताया कि पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था, नालों का निर्माण, पंचायत भवनों का निर्माण, इन सभी पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले साल में कई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और विभिन्न परियोजनाओं का कार्यकाल चल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों का भी धन्यवाद दिया। महान कमल नयन दास ने जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह को बधाई देते हुए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को देखते हुए बहुत हर्ष होता है। जहां पहले सड़कें नहीं होती थी, वहां आज सड़क है, गांव की रोड गड्ढा मुक्त हो गई है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, महान गिरीशपति त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। से हमारा गत वर्ष बहुत ही सफल रहा है। हमारी बहुत सारी परियोजनाएं जो हमने लागू की थी वो लगभग 80% सारी पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ जो बाकी है वो भी आगे आने वाले वर्ष में पूरे हो जाएंगे और हमने आगे 2022-23 का भी कार्य योजना बना लिया है और उस पर भी अभी कार्य चालू होने के संभावनाएं हैं और वो चल रहे हैं। हाँ, वो भी मतलब वो भी इस हमारे 2022-23 में पूरे किए जाएंगे। फिर से पहले तो हम सभी अपने आगंतुकों को बधाई देते हैं, अपने माननीय विधायकगणों को और साधु संतों को, अपने सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों को,
सभी आए हुए पार्टी पदाधिकारियों को सभी को बहुत बधाई, अपने पूरे मीडिया बंधुओं को बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप सब आज यहाँ आए। आप सबका लगातार पूरा सहयोग मिलता है और एक वर्ष कैसे बीत गया, आप सबके बीच में कार्य करते हुए एक वर्ष बीत गया और पता ही नहीं लगा कि एक वर्ष बीत गया। ऐसा सहयोग पूरी तरह से हमको आनंदित करता है और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। उसी प्रेरणा से हम आगे का भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, ऐसे हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगे आगे और 4 साल में? हमारी प्राथमिकता विकास की है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुरूप कैसे अच्छे से अच्छा किया जाए, अच्छे से अच्छा काम किया जाए, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराया जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप हम कैसे अच्छा काम कर पाएँ, इन्हीं बिंदुओं पे आगे हम अपने आगे बचे 4 साल के जो कार्यकाल है उसको इन्हीं सब में समाहित करते हुए अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो भी चालू हैं, तो उनको किस तरीके से आप सहमत करते हैं? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उसके लिए लगातार हम लोग का प्रयास रहता है कि अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचाया जाए। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं जाके इसकी निगरानी भी करते हैं, अधिकारियों से वार्ता करके उनको लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वो पात्र है तो उस योजना के लाभ से वंचित ना रह जाए। ये हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का और हमारा अपना व्यक्तिगत भी उद्देश्य रहता है कि हम लोग इसमें अच्छे ढंग से काम कर पाएँ, जिससे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसके अनुरूप हम कार्य कर पाएँ। 1 साल पूरा हुआ है और इस कार्यक्रम में आए, क्या हमने अध्यक्ष से, सारे सदस्यों से 1 वर्ष पूरे हुए। हमारा यही कथन था, यही कहना है, यही प्रार्थना है, यही आदेश है, उपदेश है कि सभी लोग ढंग से कार्य करें, कुशलतापूर्वक कार्य करें। जनप्रतिनिधि बनकर के सब आए हैं, समाज सुखी हो, जन जन को सुख की प्राप्ति हो, राष्ट्र सुखी हो, राष्ट्र अखंड हो। इस समय राष्ट्र के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। सारा कार्य हमारा राष्ट्र के लिए ही है, बस। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।